हाँ चालू करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा गुड नाम मॉर्निंग। गौरव गणेश मोरे है और मैं आरवी फायर सर्विसेज की तरफ से सीनियर इंचार्ज का काम करता हूँ। और हम लोग अभी यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में कुछ फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स लगे हैं। फायर फाइटिंग करने के लिए कुछ सामान लगा है, यूज़ कैसे करते हैं या फिर फायर हो जाए तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एड क्या करना है, वहाँ से निकलना कैसे, उसका हम लोग एक बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग चालू करने से पहले मेरे को एक सवाल है आप सबसे। आग लगती क्यों है? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। आग लगती क्यों है? कोई भी? शॉर्ट सर्किट से भी शॉर्ट लगता है सर्किट और सिगरेट पीने से, डस्टबिन में डालने से खुद ही जलता है। ओके। और खाना पकाने का कुछ और अपना अपने गैस अगर ऑन करके रखा है ओके। और कुछ बच्चे लोग से भी पूछो, बच्चे लोग से पूछो। और कुछ आग लगती क्यों है? ठीक है, आग लगने का एक रीज़न है। फायर इज़ अ केमिकल चेन रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल का चेन रिएक्शन है। 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है फायर लगने के लिए। उसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, उसमें से पहला पार्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। कभी भी आग लगती है तो आग को जो बढ़ाने वाला सबसे बड़ा फ्यूल क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, पहला क्या हो गया ट्रायंगल में से? ऑक्सीजन। सेकंड हो गया सोर्स या फिर मटेरियल या फिर फ्यूल। क्या हो गया? सोर्स। क्या हो गया? सोर्स में क्या आएगा? जैसे कि आपका घर में पेपर रहता है, फर्नीचर रहता है, प्लास्टिक रहता है, ऐसी चीज़ जो तुरंत जलती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सोर्स या फिर मटेरियल। और थर्ड क्या होता है? हीट। किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तभी क्या होगा? उस चीज़ में आग लगना चालू हो जाएगा। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी फायर ट्रायंगल, क्योंकि अगर फायर ट्रायंगल आपको समझ में आएगा तो आप छोटी सी आग अगर है तो उसको तुरंत क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके प्लेग्राउंड में या फिर सोसाइटी के कंपाउंड में अगर कहीं पे भी ऐसा फर्स्ट एड फायर फाइटिंग होता है, मतलब आग लगा है और आपको तुरंत पता चला है और आपको फायर ट्रायंगल का नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे तुरंत उस आग को बिना एक्सटिंग्विशर के भी क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल अभी पहले समझेंगे, बाद में एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है उसको समझेंगे। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल बताऊंगा, आपको भी मुझे गाइड करना है। एक पेपर लिया है मैंने। क्या लिया है? इतनी ज़्यादा पेपर दे दो। अभी ये पेपर क्या हो गया मेरा? ट्रायंगल में से सोर्स हो गया। क्या हो गया? मटेरियल। क्या हो गया? पर यहाँ पे क्या हो गया? वो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इस पेपर को मैं यहाँ पे नज़दीक ला के लाइटर को जलाऊंगा तो इसको क्या होगा? हीट मिलना चालू हो जाएगा और हीट मिलने के बाद पेपर क्या होगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रायंगल का चेन रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये तीन चीज़ों का क्या हो गया? वहाँ पे कंप्लीशन हो गया और वहाँ पे क्या हो गया? फायर इग्नाइट हो गया। अभी समझो, अभी ये पेपर जलना यहाँ से चालू हो गया। कि एक्चुअली अगर पेपर मेरा यहाँ से जल रहा है तो मैं पेपर को क्या करूँगा? बीच में से फाड़ दूंगा। तो ट्रायंगल में से मैंने एक चीज़ क्या कम किया? जो मटेरियल है, जो सोर्स है, उसको क्या किया? फाड़ के शॉर्ट कर दिया। ट्रायंगल में से एक चीज़ को क्या किया? हटा दिया। तो जो रेस्ट ऑफ पीस जो जल रहा है वो क्या होगा? जल के खत्म हो जाएगा, खाक हो जाएगा, उसका ऐश बन जाएगा और मेरा रेस्ट ऑफ जो मटेरियल है वो क्या हो गया? सेव हो गया। वही सेकेंड एग्जाम्पल और एक लेंगे। इस पेपर को मैंने फिर से जलाया। ठीक है, ठीक है, अभी क्या हो गया? फायर चालू हो गया। अभी मैं क्या करूँगा? बीच में से इसको फाड़ दूंगा तो ये रेस्ट ऑफ पीस क्या हो गया? मेरा जलेगा और क्या हो गया? फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया? सोर्स को क्या किया? वहाँ से हटा दिया। अभी क्या करूँगा? छोटे पेपर पे लेते हैं। अभी वही सेम पेपर है। ठीक है, अभी उसको मैंने क्या किया? फिर से आग लगाया। हवा बहुत है ना। अभी क्या किया मैंने? इसको फिर से जलाया। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे सोर्स कम है तो मैंने क्या किया? अभी यहाँ से फिर से क्या किया? इसको टैप किया। टैप करने के बाद भी मेरा थोड़ा पेपर क्या है? बचा हुआ है। तो अभी मैंने ट्रायंगल में से क्या कम किया? हीट। और सेकेंड थिंग और एक चीज़ हमने कम किया, ऑक्सीजन कम किया। कैसे किया? कैसे किया? हमने जब इसके ऊपर जोर से पैर को टैप किया तो जो उस सोर्स के आजू बाजू का जो ऑक्सीजन उसको मिल रहा था वो क्या हो गया?
बंद हो गया, कट हो गया, और वहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल में से दो चीज़ हट गया और हमारा पेपर बच गया। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास क्या है, अभी बच्चे आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे खेलते हो, आप हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा पार्किंग एरिया है। तो कभी भी ऐसा होता है, समझो किसी गाड़ी में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट से क्या हो गया, फायर चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गार्ड को पानी डालेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, उसकी आजू बाजू में जो गाड़ियाँ है उसको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। तो ट्रायंगल में से क्या करेंगे, हमने क्या किया, उस मटेरियल को शॉर्ट किया। ठीक है, अगर समझो किसी गाड़ी में आग लगी है और उसको हमें बुझाना है, तो क्या करेंगे, क्या करोगे आप, किसी गाड़ी में अगर आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो क्या करोगे, सबसे पहले गाड़ी हटाएंगे, और सेकंड क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे। हमारे सोसाइटी के अंदर क्या लगा है, आप कभी देखोगे खेलते वक्त इसके साथ कभी गलती से भी मजाक से खेलना नहीं है। इमरजेंसी का ये इस्तेमाल करने के लिए चीज़ है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको फायर ट्रायंगल समझ में आया, या फिर कोई और एग्जांपल दूँ, समझ में आया। ट्रायंगल में से किसी एक चीज़ को हम लोग हटा दें तो क्या होगा, फायर बुझ जाएगा या फिर कंट्रोल हो जाएगा। समझो आपके घर में आप खेल रहे हो, आपके घर में दिया जल रहा है, हाँ, और दिया क्या हो गया, बेड के ऊपर गिर गया और वहाँ पे आग लगना चालू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके घर में क्या है, बाथरूम है, बाथरूम के अंदर का पानी लाके उसके ऊपर क्या करोगे, डालोगे। तो ट्रायंगल में से हमने क्या काम किया, हीट को कम किया। ठीक है, पानी डालने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, वो चीज़ ठंडा हो जाएगा। और कभी भी आपके घर में आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ या फिर ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप आपका फ़ोन कंटिन्यूसली चार्ज करते हो और बेड पे या फिर कुशन पे छोड़ देते हो, तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। ट्रायंगल में अगर एक चीज़ के वहाँ पे क्या है, कॉटन का ये है ना बेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलने वाला क्या है, मटेरियल वहाँ पे मौजूद है। उसके ऊपर अपने अगर फ़ोन कंटिन्यूसली चार्ज करके छोड़ दिया तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। ट्रायंगल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, फिर आग लगेगा और घर से भी आपको क्या पड़ेगा, मार पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं, ये एक्सटिंग्विशर है, क्या बोलते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्विशर। इसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, दिख रहे हैं आपको, A, B and C, ये कैटेगरीज है। क्या है, कैटेगरीज है, फायर की कैटेगरीज है। ये 3 कैटेगरीज के फायर के ऊपर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप का आग रहता है। एक क्या होता है, जनरल फायर, क्या बोलते हैं, जनरल फायर। सेकेंड क्या होता है, गैस और ऑयल फायर। और थर्ड होता है सबसे कॉमन जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगता है, वो है लाइव इलेक्ट्रिसिटी या फिर शॉर्ट सर्किट वाला फायर। ठीक है, ऐसी तीनों भी आग में अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर है तो आप ये यूज़ करके उस आग को कंट्रोल लेवल पे क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो या फिर रोक सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले ये एक्सटिंग्विशर यूज़ करने से पहले ना आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है। ये जो सेफ्टी सील दिख रहा है आपको येलो वाला, ये सेफ्टी सील आपको भी सिक्योरिटी गार्ड, कभी आप राउंड लेते हो सोसाइटी का और आपको नज़र आ रहा है कि किसी ने इसको छेड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है सोसाइटी में, ये सेफ्टी सील हटा हुआ है। अगर ये सेफ्टी सील वहाँ पे नहीं है और वो एक्सटिंग्विशर आप फायर में यूज़ करोगे तो क्या वो इंडिकेशन क्या रहता है कि ये एक्सटिंग्विशर किसी ने पहले ही छेड़ा हुआ है या फिर यूज़ किया हुआ है, भले उसमें गैस रहेगा या फिर पाउडर रहेगा। ठीक है, तो अननेसेसरी सेफ्टी सील को क्या करना, ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे गेज में एक नीडल दिख रही है, एक्सटिंग्विशर सबसे पहले यूज़ करने से पहले वो दीवार से जो टंगा है उसको निकालने से पहले हमें क्या करना है, इस गेज को ठीक से देखना है। ये जो गेज है वो हमेशा क्या होगा, जो ग्रीन कलर का बीच का पोर्शन है उसमें बीचों बीच रहेगा, देख रहे हो। ठीक है, ये जो गेज है वो हमेशा जो ग्रीन पॉइंट है इसके इधर रहना चाहिए, यानी कि ये एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे 0 पे होगा, रेड पे, तो इसके अंदर क्या है, गैस नहीं है। ठीक है, 0 पे आएगा ना ये, तो इसके अंदर गैस नहीं है। ठीक है,
अभी आते हैं अभी change एक्सटिंग्विशर किया को निकालना हाँ, कैसा है। अभी चेंज किया सबको ट्रेनिंग देने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं एक्सटिंग्विशर को क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। पर जब सिचुएशन आता है, पैनिक सिचुएशन रहता है, तो हम लोग दीवार का जो टंगा हुआ एक्सटिंग्विशर है वो भी उतार नहीं पाते। बड़े कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, हाइटेड इंसान हो, वो एक्सटिंग्विशर जो लटका हुआ है वो भी निकाल नहीं पाता। उसका एक तरीका है, वो भी हम बताएंगे। एक्सटिंग्विशर इस तरीके से आपको दीवार पे दिखेगा, इस तरीके से। कभी भी उसको डायरेक्टली इसे ऊपर करके नहीं निकालना है। निकालते वक्त क्या करना है, एक्सटिंग्विशर को थोड़ा अपनी तरफ टिल्ट करना है, थोड़ा अपनी तरफ बाहर की तरफ उसको टिल्ट करना है और फिर ऊपर की तरफ पुल करना है। आप सीधा उसको पुल करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो उंगली है इसके बीच में और दीवार के बीच में फंस जाएगी और वो एक्सटिंग्विशर बाहर ही नहीं आएगा। तो कभी भी उसको निकालने से पहले उसको थोड़ा सा क्या करना है, टेढ़ा करना है, टिल्ट करना है और उसको पुल करना है ऊपर की तरफ। तो हमारा अभी एक्सटिंग्विशर निकला, हमने चेक किया कि आपका गैस ठीक है और हमारा सेफ्टी सील भी लगा हुआ है। तो अभी आते हैं इसकी कैटेगरी के ऊपर। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है A, B एंड C, दिख रहा है, A, B और C। कैटेगरी डिस्कस करेंगे, कैटेगरी समझेंगे कि क्या होते हैं। ए यानी कि जनरल फायर, क्या होता है आप बोलेंगे, मैं पूछूंगा बार बार, भूलना नहीं है, एग्जाम में थोड़ा सा। ए यानी कि जनरल फायर, उसमें क्या क्या आएगा, आपके घर में जो पेपर है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, वुडन फर्नीचर है, जो ऐसा चीज़ जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी डाल के उसको बुझा सकते हैं, वो क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है, ए कैटेगरी। ए यानी कि जनरल फायर, ठीक है। अभी आते हैं बी। बी यानी कि ऑयल फायर या फिर गैस फायर। अगर आप समझो बच्चे, आपके घर में मम्मी क्या कर रही है, पैन के ऊपर, ऑयल के ऊपर क्या कर रही है, कुछ तो खाना बना रही है और ऑयल का जो पैन है वो क्या होगा, ओवर हीट होगा और मम्मी ने क्या किया, गलती से उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, फायर पकड़ लेता है। कभी आप चाइनीज़ खाने जाते हो, तो वो लोग बनाते हैं, देखो ऑयल डालते हो तो क्या होता है, वहाँ पे फायर लग जाता है। तो ऐसा किचन में अगर कुछ होता है तो हमें ये एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो बी यानी कि ऑयल फायर और गैस फायर, क्या होता है, ऑयल या फिर गैस फायर, ठीक है। अभी आते हैं सी। सी यानी कि सबसे कॉमन फायर, जो रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारी जगहों पे होता है, शॉर्ट सर्किट फायर, ठीक है। अगर आपके घर में आप खेल रहे हो या फिर अपने मोबाइल, लैपटॉप, जो स्पाई गार्ड आता है, पता है आपको, स्पाई गार्ड आता है, स्पाई गार्ड के ऊपर आपने क्या किया, अपना पीसी का सबका कनेक्शन उसके ऊपर लगा के रख दिया और वहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से तड़ वो बजने लगेगा। तो आप पानी डालोगे क्या उसके ऊपर, क्यों नहीं डालोगे, क्या ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने से पहले क्या होगा, सबसे पहले आप मर जाओगे, स्प्रेड तो बाद में होएगा। पर आप इलेक्ट्रिकल फायर में अगर पानी डालोगे, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर आप पानी उसके ऊपर डालोगे तो क्या होगा, आपको वहाँ पे शॉक लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। भले वो कम वोल्टेज का रहेगा, 12 वोल्ट के ऊपर आप भी पानी डालोगे और आपको हल्का सा भी वहाँ पे टच होगा तो आप अर्थिंग मार के आपको भी वहाँ पे शॉक लग सकता है, ठीक है। तो आपके घर में कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल फायर होता है या फिर शॉर्ट सर्किट आपके घर में होता है तो आपको सबसे पहले आपका घर का जो मेन MCP है, मेन पावर का स्विच है, उसको क्या करना है, बंद करना है। हाँ सर, मेन घर का MCP कहाँ पे सबको वो पता है, ऑटोमेटिक होता है ना, वो भी बताऊंगा एक मिनट सर। आपको आपको पता सबको है क्या? पता है कहाँ है? मेन स्विच कहाँ पे, घर कहाँ पे है? कहाँ पे है, बोर्ड में है। बोर्ड कहाँ में नहीं पे? होगा तो क्या होगा, आपके जो घर का एंट्रेंस का डोर है, डोर के आजू बाजू या फिर ऊपर की तरफ क्या होगा, अपना हम लोग गैलरी के अंदर है, बोर्ड किधर है, स्टोर रूम में, MCP वाला बोर्ड स्टोर रूम के अंदर है, स्टोर रूम में। आपका फ्लैट के जैसे हिसाब से हाँ। रहेगा, बट उनको बताना पड़ेगा। हाँ। आपका स्टोर के अंदर है, हाँ। आपके घर के अंदर स्टोर रूम है, आपके सबके पास बच्चों, ठीक है। तो उसके अंदर आप बोर्ड के अंदर जाओगे ना, कभी मम्मी पापा से पूछ लेना उसके अंदर क्या है, स्विच है। अगर आपके घर में आप अगर गेम खेल रहे हो, अकेले हो और अचानक से क्या हो गया, टीवी में या फिर AC में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सबसे पहले जाके क्या करना है, उस बोर्ड को, स्विच को क्या करना है, बंद करना है। बंद करने के बाद क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड या फिर अपने नेबर्स को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि मेरे घर में फायर हुआ है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है। तो सी यानी कि क्या हो गया, लाइव इलेक्ट्रिसिटी फायर। हाँ सर।
जानने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप चाहिए तो बैठ लीजिए सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है? चलेगा। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो हमें लेना है ऐसा। सबसे पहले आपके घर में अगर नॉर्मल फायर होता है, ठीक है, नॉर्मल फायर यानी कि घर में अगर फर्नीचर पे फायर होता है, आप अगर बेडरूम में कोई गद्दा जल रहा है या फिर आपका पेपर जल रहा है या फिर कार्डबोर्ड जल गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके घर का जो पानी है उसको क्या करोगे, यूज़ करके उसको बुझाएंगे। अगर आप समझो आपके घर में एल्डर लोग हैं या फिर आपके दादा है दादी है घर के अंदर, और बेडरूम में क्या हो गया, फायर चालू हो गया, और फायर जब होता है तो क्या होता है, धुआं होता है। तो सबसे ज़्यादा लोग आग से कम धुएं से ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, तो कभी भी कहीं पे भी आपके स्कूल में भी या फिर किसी प्रीमाइसेस में भी आग लगता है और वहाँ पे धुआं होना चालू होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ से निकलना कैसे है, कैसे निकलना है, बेंड होके। कितना बेंड होना है, आपके घुटने के ऊपर आपको क्या करना है, नीचे बैठना है, और रेंग कर आपको वहाँ से अपने घर के बाहर या फिर स्कूल के क्लासरूम के बाहर वहाँ से हमें निकलना है। क्यों, अगर आप खड़े होके निकलेंगे तो क्या करेंगे, वो स्मोक को क्या करोगे, आप इनहेल करोगे। स्मोक में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने अगर 10 मिनट से ज़्यादा इनहेल कर लिया तो आप विदिन 5 मिनट्स आपका डेथ हो सकता है, या फिर आपको अनकॉन्शियस होके आप नीचे गिर सकते हो और बेहोश हो सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कहीं पे भी आप घूमने जा रहे हो या फिर क्लासरूम में हो, घर में हो, अकेले हो, कहीं पे भी फायर होता है और आपके घर में अचानक से धुआं बनना चालू होता है, तो क्या करना है, नीचे क्राउल करके आपको घर के बाहर आना है, और आने के बाद क्या करना है, नेबर लोग को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हो गया इवैक्यूएशन का मेथड। किस किस को पता है अपने बिल्डिंग का फायर का असेंबली एरिया कौन सा है, असेंबली एरिया यानी कि इकट्ठा होने की जगह। किस किस को पता है कि मेरा बिल्डिंग का असेंबली एरिया ये है, कहाँ पे सर, 5, 10, 15। ओके, 5, 10, 15 है। आपके 5वां माला, 10वां माला और 15 माले पे एक रेफ्यूजी फ्लैट है। क्या है, क्या है, रेफ्यूजी फ्लैट। आपके सिटी में या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, फायर होता है, और कौन सा भी ऐसा सिनेरियो होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेफ्यूजी एरिया का शेल्टर लेना है। क्यों, अगर आप आपके घर में रहोगे तो आपकी जो ग्रिल है वो क्या है, पैक है, और फायर फाइटर जब आपको बचाने आएंगे तो आप आपके घर में क्या होगे, ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। तो रेफ्यूजी एरिया ऐसा एक प्लेस है, वहाँ पे फायर फाइटर्स आपको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो, आपके नेबर्स हो, वहाँ पे जाके आपको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो होता है, फायर सिनेरियो होता है, तो हमें रेफ्यूजी एरिया को जाके शेल्टर लेना है। और कभी भी आपके प्रीमाइसेस में, बिल्डिंग में आग लगती है तो गेट के बाहर घूमने के लिए नहीं जाना है। सिक्योरिटी आप भी चाय पीने के लिए नहीं जाना है। कभी भी कहीं पे भी फायर होता है तो सबसे पहले बिल्डिंग का जो मेन गेट है आप क्या करोगे, क्या करोगे, बंद करोगे। ठीक है, कोई सा भी इंसिडेंट होता है आपके यहाँ पे, किसी को मेडिकल इमरजेंसी भी होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्डिंग का मेन गेट बंद करना है। क्यों, क्योंकि बाहर का अगर कोई आदमी अंदर आता है तो वहाँ पे क्या होगा, केओस ज़्यादा हो जाएगा, और जो सिचुएशन छोटी है वो क्या होगी, हाथ के बाहर चली जाएगी। ठीक है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स या फिर आपके जो नॉन पर्सन्स है जिनको आप जानते हो सोसाइटी के अंदर, सिर्फ उनको ही बिल्डिंग में क्या करना है, एंट्री का परमिशन देना है। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी आते हैं एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है। अगर मैं उठाऊंगा तो क्या करोगे, आप बताओगे। ठीक है, क्या है वर्ड, पास, और ये यानी कि कौन सा कैटेगरी, हाँ ठीक है, मतलब है यहाँ पे सब लोग। ओके, तो पास का पहला पी क्या है, पुल द, ये पिन दिख रहा है आपको। अगर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने से पहले ये पिन को क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है। तो पी यानी कि पुल द पिन। अभी पिन निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग, ये सेफ्टी सील है, यहाँ पे सब लोग देखेंगे, सेफ्टी सील को क्या करेंगे, खींच के ब्रेक कर देंगे, टूट गया। ठीक है, अभी मैं राइट हैंड मेरा ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, लेफ्टी हो राइटी हो। ठीक है, आप कौन सा भी हैंड से काम करते हो या फिर कैसे भी उसको हैंडल कर सकते हो। किसी भी हाथ में एक्सटिंग्विशर को ऐसे होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करना है, ऐसे ना कि ऐसे पकड़ना है खोलने से पहले। ठीक है, खोलने से पहले कभी भी एक्सटिंग्विशर को ऐसे पकड़ना है।
अपनी 4 उंगलियों के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। क्यों? अगर आप ऐसे पकड़ोगे और पिन निकालने जाओगे तो ये पिन आएगा? आएगा पिन? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ ऊपर से भी उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्सटिंग्विशर को इस तरीके से पकड़ा, अभी पुल द पिन, ये पिन को क्या किया मैंने, आराम से इजीली ये बाहर आई। इसको जोर से नहीं खींचना है, आराम से खींचना है। क्यों? क्योंकि इसको हमें फिर से इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। पिन निकल गया। अभी आते हैं ए यानी कि एम एट द बेस ऑफ द फायर। क्या है? एम एट द बेस ऑफ द, रिपीट करेंगे हम लोग, एम एट द बेस ऑफ द, एम यानी कि निशाना लगाना, ठीक है, निशाना साधना, ठीक है। निशाना कहाँ लगाएंगे? जो चीज़ जल रहा है, समझो अभी ये फर्नीचर जल रहा है, ठीक है, तो फर्नीचर जब जलेगा तो उसमें से क्या आएगी, धुआं आएगा और लपटें आएंगी। क्या आएंगी? आग की लपटें आएंगी। तो आग की लपटों के ऊपर अब मुझे मारना है? नहीं मारना है। अगर मेरा बैग जल रहा है तो मैं क्या करूँगा, सीधा बैग के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर क्या करूँगा, एम करूँगा, ठीक है। अगर मैंने इधर एम किया तो मेरा ये बुझेगा? नहीं बुझेगा। तो एम करना बहुत ज़रूरी है। और पकड़ना कैसे है? अभी राइट हैंड में मैंने एक्सटिंग्विशर इस तरीके से पकड़ा है, मेरा पिन निकाला है, पर मैंने अभी तक देखो ये नहीं निकाला है, देखा आपको, ये मैंने अभी तक नहीं निकाला। ये सेफ्टी ब्रेस है, ठीक है। पिन के बाद और एक ये क्या है, सेफ्टी ब्रेस है। क्यों दिया ये एक्सटिंग्विशर आपके डक एरिया के अंदर लटका हुआ है और आग कहाँ पे लगी है, आपके बेडरूम में लगी है, ठीक है। पैनिक सिचुएशन में क्या करूँगा मैं, पिन निकालूंगा, ये भी निकालूंगा और एक्सटिंग्विशर को ऐसे दबा के हुए लेके जाऊंगा। तो क्या होगा, सारा जो गैस और पाउडर है वो क्या होगा, फ्लोर से आपके घर तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिस जगह आग लगी है वहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको चलते चलते क्या करूँगा मैं, पिन निकालूंगा, सेफ्टी सील निकालूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा आग लगा है, यहाँ पे पहले मैं पहुँचूँगा। और खड़ा कैसे रहना है, अगर आपके हॉल में अगर आग लगा है और आपका विंडो क्या है, ओपन है, विंडो से क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, और आग का डायरेक्शन क्या है, आप दरवाजे से एंटर करोगे तो आग का डायरेक्शन आपके फेस की तरफ है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाके विंडो बंद करोगे, ठीक है। तो हवा की अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, खड़ा रहना। अभी मैं यहाँ पे हूँ, हवा मेरे पीछे से सीधा आ रही है, ठीक है। अगर सामने से जाऊँगा तो सामने आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर उसकी उल्टी तरफ खड़ा होऊंगा। एक्सटिंग्विशर का पिन निकाल के हो चुका है मेरा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सेफ्टी ब्रेस निकाल के रख दिया, एम किया, और पहला एस यानी कि स्क्वीज़ यानी कि ये जो वॉल है उसको हम लोग जोर से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, दबाएंगे। और अगर ये एक्सटिंग्विशर आप यूज़ कर रहे हो, ABC यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसको एट अ टाइम, वन टाइम पूरा खाली करना है, ठीक है। एक बार आपने प्रेस किया तो ख़त्म होने तक उसको छोड़ना नहीं है। जब तक इसका पूरा गैस और पाउडर ख़त्म नहीं होता, हमें इसको स्क्वीज़ किया हुआ वॉल छोड़ना नहीं है। क्यों होता है, एक एक्सटिंग्विशर से कभी आग नहीं कंट्रोल होता, ठीक है। एक एक्सटिंग्विशर से कभी आग कंट्रोल नहीं होता, तो हमें मल्टीपल एक्सटिंग्विशर यूज़ करना रहता है। तो अगर ये समझो मैकेनिज़्म क्या हो गया, फेल हो गया, स्क्वीज़ किया पर क्या हो गया, यहाँ से कुछ आया ही नहीं, तो क्या होगा, स्क्वीज़ प्रॉपरली आपने अगर नहीं किया या फिर करके छोड़ दिया तो क्या होता है, कभी कभी मैकेनिज़्म अटक जाता है। इसके लिए एट अ टाइम अगर आपने प्रेस किया, गैस आ रहा है, तो ख़त्म होने तक उसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। अभी लास्ट यानी कि स्वीप यानी कि झाड़ू जैसे लगाते हैं ना, स्वीप करना है, लेफ्ट एंड राइट, उसको क्या करना है, स्वीप करना है। स्वीप क्यों करना है, आप बोलोगे मैं डायरेक्ट भी मार लूँगा तो आग बुझ जाएगी, मैं स्वीप नहीं करूँगा। स्वीप करना बहुत ज़रूरी है। समझो आपके घर में क्या है, आपके मम्मी पापा ने रद्दी का एक बंडल बना के रखा है, ठीक है। महीने के एंड में आप लोग क्या करते हो, उसको रद्दी वाले को दे देते हो। उस रद्दी में क्या हो गया, आग लग गया, रद्दी में, पेपर में आग लग गया। और एक्सटिंग्विशर 32 बार्स में क्या है, 32 बार्स का इसके अंदर क्या है, प्रेशर है। तो जब भी एक्सटिंग्विशर से पाउडर बाहर आता है तो बहुत प्रेशर से आता है, और अगर प्रेशर से आप सीधा पेपर के ऊपर इसको एम करोगे और स्वीप नहीं करोगे तो क्या होगा, जो आधा बचा हुआ जला हुआ पेपर है वो उड़ के क्या होगा, दूसरी चीज़ के ऊपर क्या होगा, चला जाएगा, और जो चीज़ नहीं जल रही है वो भी क्या होगी, जलना चालू हो जाएगी। अब पता चला आप इधर आग बुझा रहे हो और आपके पीछे ऑलरेडी आग लगना चालू हो जाएगा, और आप उस फायर के राउंड में क्या हो गए, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो स्वीप करना बहुत ज़रूरी है। स्वीप करोगे तो क्या होगा, जो पाउडर का रेडियस है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, अगर स्वीप करोगे तो पाउडर एक डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, थोड़ा फैल के जाएगा,
तो अगर ये मेरा बैग जल रहा है तो मैं ऐसे करूँगा तो चारों तरफ से क्या होगा, वो कवर हो जाएगा। और कभी भी ये ध्यान में रखना है, मेरा एक एक्सटिंग्विशर से कभी भी आग कंप्लीटली नहीं बुझेगा। नहीं तो आप बोलोगे मैंने एक एक्सटिंग्विशर यूज़ किया, उससे आग मेरा बुझा ही नहीं, आप लोग का सर्विसेज बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मल्टीपल एक्सटिंग्विशर हमें वहाँ पे यूज़ करना है। कभी कभी क्या होता है, कार्डबोर्ड में अगर आप देखोगे हाउस कीपिंग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मीटर उनके बाजू में कार्डबोर्ड के क्या करते हैं, छप्पे लगा देते हैं। और कार्डबोर्ड ऐसा चीज़ है जो बुझने के बाद भी थोड़ा उसमें क्या होता है, ऐश रहता है, और उस छोटी सी ऐश की वजह से फिर से वहाँ पे आग लगना चालू हो जाता है। अगर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के बाद भी वहाँ पे फायर कंट्रोल नहीं होता तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, वाटर यूज़ करना है। और वाटर सिस्टम भी हमारे प्रीमाइसेस में लगा हुआ है। ठीक है, अभी एक एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे, कौन कौन आएगा आगे आ जाओ, किस किस को यूज़ करना है, क्या बोले? आ जाओ। एक्सटिंग्विशर ऐसे होल्ड करना है यार उंगली में पर होल्ड कर, ऊपर नहीं पकड़ना है। ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको वेट है, अभी ये छोटे हैं, आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप नीचे रख के भी उसको क्या कर सकते हो, पिन को आराम से निकाल सकते हो। अभी आपने पिन निकाला, अभी आप आगे जाएंगे, वहाँ पे आग लगा है। ठीक है, पहुँच गए अभी। ठीक है, वहाँ उस तरह। और अभी वो ब्रेस को निकालेंगे, नीचे रखिए, नीचे रखिए, ब्रेस को निकालिए, एक्सटिंग्विशर को फिर से उठाइए, एक नीचे की तरफ और स्क्वीज़ कीजिए जोर से। ओके, सी यानी कि ओके। और एक्सटिंग्विशर जब यूज़ करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पास यानी पी यानी कि पुल द पिन। ए यानी कि एम एट द बेस ऑफ द फायर। सेकंड, फर्स्ट एस यानी कि स्क्वीज एंड लास्ट एस यानी कि स्वीप। तो एक्सटिंग्विशर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आते हैं अंदर की तरफ। को मालूम नहीं था सब ये हमको मालूम नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं होज रील, होज रील ड्रम। क्या बोलते हैं, होज रील ड्रम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होज रील ड्रम बोलते हैं। इस पाइप को क्या बोलते हैं, होज रील पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होज रील पाइप। ठीक है, और इसके ऊपर ये इसको क्या बोलते हैं, शट ऑफ नोजल। क्या बोलते हैं, शट ऑफ नोजल। शट यानी कि बंद, ऑफ यानी कि भी बंद, बट ये 3 डायरेक्शन में काम करता है। इसके ऊपर देखो, आप पढ़ोगे ना तो दिखेगा, इसके ऊपर प्रिंट नहीं है। ये 3 तरीके से काम करता है। ठीक है, इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे पकड़ना है और अपने राइट हैंड लाइट की तरफ में या फिर बेडरूम में आग लग गया और आपको पानी यूज़ करना है फोर्स में, स्पेशली बड़े लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो पाइप का लेंथ है वो तकरीबन 15 से 30 मीटर का रहता है, तो आराम से आपके बेडरूम तक आराम से जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना है, पाइप को पूरा यूज़ करने से पहले पूरा उतारना है, अनरोल करना है। ठीक है, जोर जोर से नहीं खींचना है, आराम आराम से पहले उसको अनरोल करना है। और जहाँ पे आग लगी है उस पाइप को वहाँ तक खींचिए ना, वहाँ पे खोल के उसको लेके जाना है। लेके जाने के बाद क्या करना है, एक आदमी क्या करेगा, यहाँ पे देखिए वॉल लगा हुआ है छोटा, अंदर आएंगे, थोड़ा आ जाइए अंदर, यहाँ पे एक वॉल है, इसको बॉल वॉल बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, इस वॉल अभी ये बंद है। जब हमें इस जो बड़ा पाइप है वो कनेक्ट करके हम लोग आग को बड़ा अगर आग लगता है तो उस तरीके पे हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मल्टीपल पॉइंट यानी कि एक से ज़्यादा फ्लोर, 1 2 3 4 फ्लोर पे अगर एक साथ आप लोग यूज़ कर रहे हो तब उस टाइम पे क्या करना है, आपको मोटर यूज़ करना है। वो भी सबसे पहले प्राइमरी मोटर है अपना बूस्टर पंप, जो हमारा टैंक ऊपर है टेरेस पे, उसको सबसे पहले यूज़ करना है, बड़े पंप उसके बाद में। मल्टीपल पॉइंट में अगर ज़्यादा प्रेशर में पानी चाहिए तो फायर ब्रिगेड को सिर्फ हमें गाइड करना है कि हमारे पंप का स्टार्टर यहाँ पे है, हमें खुद वहाँ पे फायर फाइटिंग नहीं करना है, क्योंकि हम उसके लिए ट्रेन नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, स्पेशली रेसिडेंट्स। ओके, तो हमें सिर्फ गाइड करना है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से लगा हुआ है, जो भी
वहाँ के अथॉरिटी या फिर फायर फाइटर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस जो भी आएगा उनको सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जाके गाइड करेंगे। इस तरीके से हम लोग का सिस्टम ऑपरेट होता है। ये झाला टाइट आग लगा है और अभी वहाँ पे आग लगने की वजह से क्या हो गया, स्मोक क्रिएट हो गया। बट आपको आपके घर में जाके किसी को रेस्क्यू करके बाहर लाना है, तो ये क्या होता है, एक लाइफलाइन का भी काम करता है। कैसे, ये पाइप को मैं क्या करूँगा, मेरे बेडरूम तक लेके जाऊँगा। क्यों, कभी भी आग लगता है, स्मोक बनता है, तो हम हमारा घर भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि रास्ता कहाँ पे है बाहर जाने का। तो कभी भी अगर बाहर से आप लोग ये लाइन अंदर लेके जाते हो और खुद को क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत में इसको क्या करेंगे, खोल के खुद को क्या करेंगे, गीला करेंगे। क्यों, अगर आप हीट में चले जाओगे तो सबसे पहले बॉडी मॉइस्चर क्या होगा, सोख लेगा हीट और आप वहाँ पे अनकॉन्शियस होके गिर जाओगे। तो सबसे पहले इस पानी को यूज़ करके खुद को क्या करना है, वेट करना है और क्या करना है, ज़मीन में क्राउल होते होते इस पाइप को अंदर की तरफ लेके जाना है। और अगर आप वहाँ पे फायर फाइट कर रहे हैं या फिर किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं तो इस पाइप को रिटर्न लेके नहीं आना है, उसको वहीं पे छोड़ के जैसे इस लाइन को पकड़ के या फिर इसको एक सपोर्ट सिस्टम बना के उस वहाँ से सिचुएशन से हमें बाहर आना है। ठीक है, राइट साइड की डायरेक्शन में इसको थोड़ा बंद करेंगे। तो अभी हमारा वॉल क्या है, बंद है। ठीक है, ऋतिक वॉल चालू कर। ठीक है, इस तरीके से इतना प्रेशर हमें सफिशिएंट होगा, किसी की घर के अंदर का आग लगेगा पूरा चालू कर दिया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं टर्न करूँगा। अच्छा, तो ये अम्ब्रेला बन गया शावर टाइप हो गया। ठीक है, ये पूरा करूँगा तो ये हो गया जेट, एक डायरेक्शन में। बंद कर ऋतिक, उधर भी थोड़ा इस तरीके से ये RRL पाइप, क्या बोलते हैं, RRL होज पाइप। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 15 मीटर है। स्टैंडर्ड लेंथ क्या रहता है, 15 मीटर रहता है। ये हर एक आपको जो बॉक्स दिखेंगे, ठीक है, वो बॉक्स है हमारे रेड कलर के, उसके अंदर ये 15 मीटर का ये मेजर फायर फाइटिंग किट है। क्या है, मेजर फायर फाइटिंग किट है। और ये क्या है, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग किट है। अगर समझो आपके घर में का ये जो है मेल कपलिंग और अंदर की तरफ है फीमेल कपलिंग। ठीक है, इसको कभी भी सबसे पहले अनरोल करेंगे। हाँ, कैसे नहीं करना। ठीक है, इसको इस तरीके से अनरोल करेंगे, फिर नोजल देना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लग्स पिन बोलते हैं, लग्स पिन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जो नोजल है ये क्या होता है, लॉक होता है इस तरीके से। इसको थोड़ा खींच के फिर पटकेंगे तो क्या होगा, ये अभी फिट हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कभी भी इसको यूज़ करेंगे तो पाइप में क्या होना चाहिए, फोल्ड नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए। तो सबसे पहले एक जो नीचे का कपलिंग है इधर अंदर की तरफ क्या होगा, लॉक होगा। इस पिन को क्या करना है, थोड़ा सा खींच के कैप को निकालना है और इसको थोड़ा सा क्रॉस पे कनेक्ट करना है। आवाज़ आया, टक से आवाज़ आना चाहिए। अगर आवाज़ आपको नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा के इसको टाइट है कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, पकड़ के बना पाइप कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी इसको पकड़ना कैसे है, सिक्योरिटी गार्ड आप आइए इधर। ठीक है, समझो ये कोई इंसान है, यहाँ पे सामने आइए, सामने आओ। ठीक है, अभी समझो इसको होल्ड कैसे करना है, पकड़ना कैसे नहीं, तो आप क्या करोगे, सीधा ऐसे पकड़ लोगे, ऐसे पकड़ लोगे। हमारे इधर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप इसको अकेला कंट्रोल नहीं कर सकते। एक आदमी ने क्या किया, वहाँ पे पाइप कनेक्ट किया, एक आदमी ने क्या किया, इस पाइप को अनरोल किया और आप अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो मैंने इधर क्या किया, नोजल लगा के इसको वेरीफाई किया कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी समझो कोई आदमी है, उसकी मैंने क्या किया, गर्दन पकड़ी इस तरीके से। तो अभी गर्दन पकड़े तो क्या करेगा, अपना सिर जो है वो मेरे को पीछे की तरफ हिट करने के लिए, ऐसे हिट करने के लिए देखूँगा। तो मैंने और क्या किया, इसके ऊपर इस तरीके से ग्रिप पकड़ लिया और थोड़ा सा टाइटली इसको ऐसे ग्रिप कर लिया। अब ये हिलेगा नहीं हिलेगा, अब ये पूरा मेरे कंट्रोल में। ठीक है,
इस तरीके से पकड़ना है। और जो ये लग्स है इसकी ये स्ट्रेट पोजीशन इस तरीके से रहेगी। अगर आप माइनस में रखोगे प्रेशर आएगा और ये जो रिब्स है वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी और दुखेगा आपको, आप हर्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पकड़ना है। आपका जो ये आर्म का पोर्शन है चेस्ट का और इसके बीच में इसको थोड़ा सा रखना है। क्यों? यहाँ पे सस्पेंशन क्रिएट होगा। खड़ा कैसे रहना है? कभी भी आपके राइट लेग के यहाँ से पाइप जाएगा ना कि लेफ्ट लेग से। आपको लेफ्ट से पकड़ना ही नहीं है, इस तरीके से पकड़ना ही नहीं है। हमेशा आप क्या करोगे, राइट साइड से पकड़ोगे, इस तरीके से होल्ड किया, इसको ग्रिप किया, रनिंग पोजीशन में खड़ा हो, भागने की पोजीशन में। ठीक है, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे और घुटने में थोड़ा सा बेंड रहेगा। आप सीधा खड़े रहोगे तो बैक पे प्रेशर आके आप पीछे की तरफ गिर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा बेंड होना है, रनिंग पोजीशन में इसको ऐसा होल्ड करना है। और अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो हाथ को हिलाना है, ना कि बॉडी को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, ऊपर नीचे, सिर्फ हाथ का पोजीशन हिलेगा। आप अगर पीछे और बैक ऐसा हो जाएंगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका जो पीछे सपोर्ट वाला बंदा होगा उसको बताना है, जो भी आदमी इसको पकड़ेगा वो पीछे नहीं देखेगा। ये जो पिन है, ये जो 2 पिन है इसको ऐसा खींचना है और थोड़ा सा झटका देना है। तो ये निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये मेजर फायर फाइटिंग को यूज़ करते हैं। हमारे पास स्ट्रेचर और व्हील चेयर है ना, स्ट्रेचर और व्हील चेयर होना जरूरी है। बस बेंच तो बात की बात है, पर हमारे पास हमेशा स्ट्रेचर और व्हील चेयर रहना जरूरी है। 2 व्हील चेयर लेके आके रख देने का। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ वही। और रेफ्यूजी फ्लैट आप लोग लॉक करते हो नहीं ना? लॉक नहीं, वो ओपन करेगा तो कोई भी आके कुछ करेगा, लेकिन उसका रेफ्यूजी फ्लैट उसी चीज़ के लिए बना है। अगर आप लोग लॉक करते हो तो रेफ्यूजी फ्लैट के बाहर एक की बॉक्स लगाइए, की बॉक्स उसके अंदर उसका चाबी रखना है। चाबी रखना है। और